यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है भजन संहिता अध्याय 51 पद 1 से 10। स्तोत्र 41 वह जिसका निवास सर्वोच्च परमेश्वर के आश्रय में है, सर्वशक्तिमान के छाया कुंज में सुरक्षित निवास करेगा। यह वह के विषय में मेरी घोषणा है। वह मेरे आश्रय, मेरे गढ़ हैं, मेरे शरण स्थान परमेश्वर हैं, जिनमें मेरा भरोसा है। वह तुम्हें सभी फंदे से बचाएंगे, वही घातक महामारी से तुम्हारी रक्षा करेंगे। वह तुम्हें अपने परों में छिपा लेंगे, उनके पंखों के नीचे तुम्हारा आश्रय होगा। उनकी सच्चाई ढाल और गढ़ हैं। तुम न तो रात्रि के आतंक से भयभीत होगे, न ही दिन में छोड़े गए बाण से, वैसे ही न उस महामारी से जो अंधकार में छिपी रहती है, अथवा उस विनाश से जो दिन दोपहरी में प्रहार करता है। संभव है कि तुम्हारे निकट 1000 तथा तुम्हारी दाईं ओर 10,000 आ गिरें, किंतु वह तुम तक नहीं पहुंचेगा। तुम स्वयं अपनी आंखों से देखते रहोगे और देखोगे कि कैसा होता है कुकर्मियों का दंड। यह वह आप जिन्होंने सर्वोच्च स्थान को अपना निवास बनाया है, मेरे आश्रय हैं। कोई भी विपत्ति तुम पर आने न पाएगी और न कोई विपत्ति ही तुम्हारे मंडप के निकट आएगी। भय हमारे जीवन में बिना हमारे एहसास किए भी चुपके से प्रवेश कर सकता है। वास्तव में यह दखल इतना सूक्ष्म हो सकता है कि हम यह पहचान ही न पाएं कि यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता, हमारे स्वास्थ्य और हमारी आत्मा को कैसे प्रभावित कर रहा है। शुरुआत में वह भय महत्वहीन लग सकता है, पर वह कई तरीकों से हमारे काम में बाधा डालने लग सकता है। शारीरिक रूप से हम तनाव का अनुभव कर सकते हैं, जो हमें आराम करने और जीवन का आनंद लेने से रोकता है। चिंता हमारे सोचने पर भी धुंध छा सकती है, जिससे स्पष्ट रूप से सोचने और नई संभावनाओं पर विचार करने की हमारी क्षमता सीमित हो जाती है। परंतु वह मानसिक जड़ता जो अक्सर अनियंत्रित भय के साथ आती है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए सबसे खतरनाक है। जब तक उसे परमेश्वर को सौंप नहीं दिया जाता, एक ही भय हम पर प्रभुत्व कर सकता है और हमारे दृष्टिकोण को सामान्य बेचैनी की भावना से रंग सकता है। यह अनिर्णय और इस चिंता की ओर ले जा सकता है कि कहीं हम गलत चुनाव तो नहीं कर बैठेंगे। फिर हम स्वयं को फंसा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हम ऐसा कुछ भी करने से बचने लगते हैं जो हमारी घबराहट को बढ़ा दे। परिणाम स्वरूप हम मसीहियों के रूप में बढ़ना बंद कर देते हैं और अपने काम तथा पारिवारिक जीवन में भी स्वयं को बाधित पाते हैं। ऐसे समय आते हैं जब हम सभी भय का अनुभव करते हैं। यह मनुष्य होने का हिस्सा है, पर यदि हम स्वयं को चिंता के द्वारा जड़ हो जाने दें, तो हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं रख सकते और पूरे मन से उनके पीछे नहीं चल सकते। प्रभु से कहिए कि वे उन जगहों को प्रकट करें जहां चिंता आपको पीछे खींच रही है, और उन्हें संबोधित करने में आपकी सहायता करें।